मेन मैटर था शाहजरा। शाहजरा से ही थोड़ी सी दूरी पर है अल-अक्सा मस्जिद। फ्राइडे की नमाज पढ़ने रमजान में लोग जब वहां इकट्ठा हुए थे तो वहां पर इन लोग को पता था, इजरायली खुफिया एजेंसी को, कि शाहजरा को जब खाली कराया जा रहा है तो वहां पे कुछ विवाद होगा। तो इन लोगों ने सिक्योरिटी को, जय हिंद, हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो फिर से गर्मा गया। इसमें किसकी ज्यादा गलती है, इजराइल की है या फिलिस्तीन की है? इसमें हमास कौन होता है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक जेरूसलम पे विवाद क्यों हो रहा है और इसमें कौन सही है, और भारत को किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं देना चाहिए, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए इस तरह से देखेंगे, ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया से पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है इजराइल का। इजराइल इसी में है आपका फिलिस्तीन। हालांकि पहले ये फिलिस्तीन था, उसको उसके ऊपर इजराइल को बसाया गया। तो स्टार्टिंग से वहां पर जो कंट्री थी वो फिलिस्तीन थी। हालांकि वहां पहले से भी यहूदी लोग रहते थे, बट एक देश का कंसेप्ट उनके पास नहीं था। वो वहां रहते थे, बहुत कम संख्या में रहते थे। अब देखिए ये सारे खेल के पीछे ये इंग्लैंड वाले हैं सब। ये ससुरे क्या बोलेंगे सब किसी को नहीं पता है, और हम लोग से बेहतर इनको कौन जानता है। हम लोगों के ऊपर इन्होंने 200 साल तक शासन किया है। जलियांवाला बाग से हत्याकांड से लेकर, चाहे वो फांसी देना हुआ भगत सिंह को, चाहे वो सेलुलर जेल हुआ, हम लोग इनकी पूरी तरह रहन से वाकिफ है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो इन लोगों ने कुछ ऐसे सरदर्द दे गए हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में क्या किया इन लोगों ने, जहां पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को बांट दिया, कहा कि भैया इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा, दो देश यहां बना दिया, इजराइल और फिलिस्तीन। कहां बैठे बैठे इन लोगों ने, लंदन में बैठे। कोई चीज अच्छी आ रही है तो बारे में बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि दो भाग में यहां बांट दिया। और हमेशा से ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई किस तरह से, आप अपने पे समझिए। हमारा अखंड भारत देश था, 1900 इनको बांटा 1948 में यहां पर, और हम लोग को ठीक 1 साल पहले बांटे थे सब 1947 में। भारत इंडिया था और ये पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दिया सब, और हम लोग के बगल में एक तो बवासीर छोड़ के चला गया सब 1947 में, और अभी ये बवासीर भगंदर हो गया है। आप खुद समझिए, क्या ये लड़ाई हम लोग के बीच की, जो इंडिया पाकिस्तान का इंटेंशन है, इतना मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, खास करके कश्मीर इशू को, टेररिस्ट आतंकवाद को लेकर, कभी सॉल्व होने वाला लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही इन लोगों ने यहाँ किया। अब हम लोग को इस कचड़े में पड़ना नहीं है। पहले आप समझिए कि ये लड़ाई जानबूझ के लड़ाई जा रही है ताकि ये और अमेरिका वाले लोग हथियार बेच सके, वरना भारत पाकिस्तान में इन्हीं लोग का दिन है। और अगले साल यहाँ पे दिन है, देखिए आईपी, यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन, और आईपी इंडिया पाकिस्तान। ये सब बैठ के कहां से हो रहा था, लंदन से। ससुरा आईपीएल खेल दिया सभी से, बहुत होशियार है सब। तो आप पर्दे के पीछे के सीन को समझिए, चल क्या रहा है। जो अभी हो रहा है इसको मत देखिए, उसे देखिए जो नहीं दिख रहा है। अब 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा, तो बवाल होगा। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लोग जहां मार करते थे वहां पर इन्होंने अपना एक मुखौटा रख दिया था, उसका नाम है यूएनओ। आज भी ये यूएनओ फेमस है किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए। 1948 का हम लोग का कश्मीर इशू अभी तक इस गधे से सॉल्व नहीं हो रहा है। इतना पागल संस्था है कि किसी चीज को ये चौपट कर देगा यूएनओ में। तो जानबूझ के इन्होंने मुसलमानों से कहा कि चलो चलो तुमको हम यूएनओ में ले जाते, वही फैसला करेगा। बचपन में आप कहानी सुने होंगे कि किसी ब्रेड के लिए 2 बिल्ली लड़ रही थी तो बंदर आया उनको फैसला करने, सारा ब्रेड अपने खा लिया। तो यूएनओ ने कहा कि देखो भैया, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है उसके तहत इजराइल बनेगी, और इसने एक मील आयोग को बना दिया, और इसने कहा कि देखो भैया इजराइल बन जाएगा। और इजराइल की स्थापना कर दिया 14 मई 1998 को। इस दिन इजराइल की स्थापना हो गई। जो फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तीनियों का था, जो मतलब वहां मुस्लिम लोग रहते थे, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 1948 में। और क्या कर दिया, 48% दिया फिलिस्तीन को, 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया। यहां पर देखिए, जबकि इजराइल का यहां पे उस समय तक नहीं था यहां पे। उसके बाद क्या किया, जेरूसलम जो राजधानी थी उसको कहा कि देखो ना ये फिलिस्तीन की राजधानी रहेगी, ना ये इजराइल की राजधानी रहेगी, ये यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा। 8% का एरिया यूएनओ के कंट्रोल में। जैसे ये बात हुआ, अरब देशों ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, फिलिस्तीन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मार होगा। ससुरा स्टार्टिंग स्थापना हुआ, युद्ध चालू हो गया। वो तो भारत भी झेल चुका है, 1947 में आजाद हुए मार हो गया। पहली लड़ाई 1947-48 की थी हम लोग की, वही इसके साथ हुआ। इजराइल ने इन लोग को पकड़ के धो दिया। 6 देश आए थे लोग, बाद में सबको पकड़ के धो दिया। रीजन क्या है कि ये लोग जो अरब देश के मुस्लिम कंट्री थे, ये जंग लड़ रहे थे जंग को जीतने के लिए, जबकि इजराइल के यहूदी लोग जंग लड़ रहे थे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। उन्हें पता था कि अगर ये युद्ध हारेंगे तो हम ये युद्ध नहीं हारेंगे, ये पृथ्वी हार जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो युद्ध को जीत गए। अब यहाँ पर यूएनओ को क्या मतलब बना कि जेरूसलम पर अपना कब्जा रखने का? तो इसके लिए कारण है, जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जैसे ये देखिए, ये जो इजराइल है अभी नक्शा, तो इसमें जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये दिया गया था फिलिस्तीन को, जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है वो इजराइल के पास, और जो रेड दिख रहा है वो जेरूसलम है। जेरूसलम को झूम करके देखेंगे तो इस तरह का नक्शा आता है। यहाँ 3 पवित्र धर्म रहते हैं। ईसाइयों का मान्यता है कि उनके जो ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, वो बैतलहम जगह जेरूसलम में है। यहूदी जो अभी वर्तमान में इजराइल में रहते हैं, उनका कहना है कि उनके सारे लोग यहीं से सुने, उनका मूल स्थान यही है। और मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद यही है। यानी ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है जेरूसलम, इसे होली लैंड कहते हैं। बात समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए, आधा फिलिस्तीनी
यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता। इन लोग का पहले से प्लान था। ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक और इधर पाकिस्तान, एक और इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये छितरा जाएगा, उधर वो छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया। देखिए इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले देके 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था, अभी वो 12% है और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तुम हम ही को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। और जो हमला हो रहा है वो बेसिकली हमला इस गाजा पट्टी से हो रहा है, अभी आगे समझाएंगे। वो भी हमला हो रहा है और वो हमास कर रही है, आर्मी नहीं कर रही है। हमास वहां के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है इजराइल के हिसाब से, वो हमला कर रही है, न कि फिलिस्तीन की आर्मी। फिलिस्तीन वालों के पास पत्थर रहता है मारने के लिए, और हमास जो है आतंकवादी संगठन वो रॉकेट मारता है। ओवरऑल मुसलमानों में ना 3 पवित्र स्थल है जिसको आप 2 ठो को जानते हैं, जैसे कॉमन लोग यही मतलब फेमस है, एक मक्का और एक मदीना। ये 2 दिखता है, हालांकि ये इतना छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा। जैसे ये मक्का है, मक्का को देखेंगे तो बहुत बड़ा है यहाँ पे। यही जो छोटा सा आपको दिखाया जाता है ये मक्का, जबकि ये इतना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आ जाता है मक्का। यहाँ पर यहीं पे हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, यहाँ पे हज करने। ये पूरा मक्का है बहुत मतलब जिस तरह से। और ये मदीना है, मदीना। इस मदीना में आपको बस ग्रीन वाला ये टॉम दिखाया जाता है, ऊपर वाला ये ग्रीन यहाँ पे। तो ये मक्का और मदीना तो फेमस ही है। इस मक्का और मदीना के अलावे अल-अक्सा मस्जिद भी बहुत पवित्र है। ये मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। तो मक्का तो यहाँ हो गया, यहाँ पे मदीना यहाँ हो गया। तो मक्का और मदीना जो है वो सऊदी अरब में हो गया, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद जो है वो जेरूसलम में है। अब विवाद समझिए, जेरूसलम ना फिलिस्तीन का है और जेरूसलम ना ही इजराइल का है, और जेरूसलम पर अधिकार यूएनओ का है, लेकिन यूएन कठपुतली बना रहता है और इजराइल उस पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहता है। इसी यहीं पे से विवाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट विवाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई मंदिर में पूजा करने जाए या मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए और कहें चलो आज बवाल करते हैं। कुछ ना कुछ पहले से मैटर होगा, वहाँ लोग इकट्ठा हुए होंगे और अचानक चालू होंगे। हुआ यहीं से है, लेकिन मैटर इसके पीछे शाहजरा का है। देखिए जो इजराइल जो जेरूसलम जो यूएनओ के अंडर में आता है, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है शाहजरा। सुप्रीम कोर्ट इजराइल की शाहजरा ने कहा कि यहाँ पे जो फिलिस्तीनी रहते हैं इनको खाली करवा दीजिए, क्योंकि यह जो जगह है वो यहूदियों का है। अब इसकी हिस्ट्री देखिए। शाहजरा को आज से लगभग 150 साल पहले यहूदियों को जब इंग्लैंड ने कहा कि हम आपको यहाँ बसाएंगे, तो वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए थे। वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए और बहुत महंगे दाम पर उन लोगों ने ज़मीन को खरीदा था इन अरब वालों से। आज जो ये अरब वाले चिल्ला रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेकर फिलिस्तीनियों से, उनसे यहूदियों से ज़मीन बेचा था। और वो ज़मीन बेचते ये लोग खरीदे थे इस ज़मीन को, इनके पास प्रॉपर पेपर है और इन लोगों ने ही बेचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 150 साल पहले ये शाहजरा की जो ज़मीन थी वो इजराइल वालों ने खरीदी थी, इसलिए जो यहाँ पर मकान फिलिस्तीन वालों ने बनाया है ना, लगभग 500 मकान, उस पर जेसीबी चलवा के तुड़वा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं इसको तोड़ा जाए, और वहाँ से तोड़ा मतलब तुराई खाली चालू हो गया कि भैया यहाँ से इन लोग को भगाया जाए। अब इसी का बवाल था कि भाई आप पुराना मैटर क्यों खोल रहे हैं, 150 साल पहले क्या था उस तरह से। जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जो 150 साल पुराना मैटर है उसको लाओगे उस हिसाब से तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन वही लोग क्या कहते हैं, तुर्की का वो लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि तुर्की में एक बहुत बड़े राजा थे उस समय का, सुल्तान अल फतेह। इन्होंने क्या किया भैया कि तुर्की का जो हाजिया सोफिया जो मस्जिद है, पहले वो तो चर्च था, उस चर्च को इन्होंने खरीद लिया, चर्च को खरीद लिया, यहाँ पे हाया सोफिया को पैसे में खरीद लिया था इन्होंने। और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया इसकी पुरानी हिस्ट्री तो ये चर्च थी, बाद में इन्होंने खरीद के मस्जिद बना दिया, एक काम करो इस झमेले से हटा दो, इसको म्यूजियम बना दो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन भाई साहब ये तैयबुल अर्दोगान आए कहे कि ना म्यूजियम कैसे, 400 साल पहले हम लोगों ने खरीदा था, इसलिए यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। भाई साहब यहाँ पे लोगों ने तर्क दिया कि भाई हम खरीदे थे तो हमारा अधिकार है। तो भाई साहब यहाँ भी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट लगा है। आप 400 साल पहले चर्च को खरीदे थे और आप कहते हैं कि फिर से ये चर्च नहीं मस्जिद होना चाहिए क्योंकि हमने खरीद लिया है। तो इजराइल भी यही कह रहा है कि भैया 100 साल पहले हम लोगों ने इसको हायर रेट पे देखा, तुम अरब वालों से ही खरीदा था, इन्हीं लोगों से खरीदा था, ये लोग बेच बेच के पैसा में कमा लिए थे, तो कहते हैं कि वापस दो यहाँ पे। तो ये कन्फ्लिक्ट का वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा दिए थे और इनमें तू मैं हूँ बगझग हुआ। अब यहाँ से भी पत्थर चले, उधर से भी चला और इसमें भीषण रूप ले लिया यहाँ पर। और सिक्योरिटी वाले लोग ऐसे ही मस्जिद के अंदर घुस गए जिसका पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। अब वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो पत्थर होता, इन सबके पास पत्थर रहता है, दूसरा तो कुछ रहता नहीं। आई लोग भाई पूरा बुलेट बन के तैयारी से गया था, ये मार दिया, ग्रेनेड बम विस्फोट धड़ाम धड़ाम उड़ गया। आप लोगों ने वीडियोस वगैरह तो बहुत देखे होंगे। अब यहाँ पर बहुत दहशत फैल गया यहाँ पर इस एरिया में। अब कभी भी इजराइल ही भारी पड़ेगा, जिन आप कितना चिल्ला लीजिएगा, इन सेना के आगे आम आदमी नहीं टिकेगा। और इस घटना के बाद जो यहाँ पर घटना हुई, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह घिर गए। अब यहाँ इजराइल डबल संकट से जूझ रहा है। देखिए इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव इतना ज्यादा आने लगा, यूएनओ ने दबाव बनाया कि वो भैया वो एरिया मेरे अंडर में आता है, तुम कहे वहां घुस गया है। भारत ने भी इवन की न्यूट्रल रहते हुए कहा कि इजराइल को यथास्थिति बना के रखनी चाहिए। अब पूरी तरह से इंटरनेशनल
बवाल वहाँ हो गया। और इस घटना के बाद इसराइल में भी लगभग 14% आबादी मुस्लिम की है। इसराइल की आबादी मुश्किल से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम है यहाँ पे, जिसमें आपका 16 से 17 लाख, 1 करोड़ में 16 से 17 लाख उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। अब वो लोग भी विरोध करने लगे क्योंकि ये मैटर राजनीतिक ना होकर धार्मिक स्थान को लेकर था, इसलिए विरोध होने लगा वहाँ पे। अब इसराइल अंदर में भी समस्या को झेल रहा है कि वहाँ भी बड़े पैमाने पर विरोध, मार काट, दंगे हो गए अंदर वहाँ पे भी, तो अंदर भी झेल रहा है और बाहर भी झेल रहा है। दूसरा कि अभी इसराइल में फुल टू सरकार नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू भी अभी वहाँ चुनाव के मतलब रोके